जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है कि स्थिर प्रज्ञ कैसे बने। तो सुनिए ध्यान से, पूरा सुनिएगा। मैं हूँ रेनू रस्तोगी, ध्यान से सुनिएगा। सावधान रहो, इलाज करो, पर उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। पर लोग चिंता बहुत करते हैं और चिंता करते करते बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। लोगों के अंदर बहुत चिंताएं होती हैं। एक व्यक्ति तो डॉक्टर के पास जाकर पहुंच गया। बोला, डॉक्टर साहब मेरे घर में बहुत मक्खियां हैं। डॉक्टर ने कहा, वो तो मेरे घर पर भी हैं भाई, मेरे घर पर भी हैं मक्खियां। बोला, मेरे को लगता है एक मक्खी मेरी नाक में चली गई है। अब डॉक्टर ने उसकी नाक को इसको देखा, उसको देखा। बोला, बेटा कोई मक्खी नहीं है तुम्हारी नाक में, तुम्हें वहम है, मक्खी नहीं है। अगर बोला, अगर आपको कोई अगले दिन फिर से गया, उस दिन तो वापस आ गया, बेटा मक्खी नहीं है, और वह घर को वापस आ गया, अगले दिन फिर से जाता है। बोला, डॉक्टर साहब मेरी नाक में मक्खी है, अगर आपको सर्जरी करनी हो तो कर डालो। बोला, बेवकूफ़ थोड़े हो तुम, बेवकूफ़ तो नहीं हो, सर्जरी की जरूरत होगी तब करूँगा ना। कितने लोगों को आपने भी देखा होगा, जल्दबाजी में डॉक्टर को बोल देते हैं, डॉक्टर साहब जो करना है कर डालो, कहते हैं ना, और बाद के रिजल्ट होते हैं तो ऐसे ही नहीं रिजल्ट होते हैं, फिर बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। तो आखिरकार डॉक्टर ने भी सोचा, बोला इसके साथ मुझे इसके वाली थेरेपी अपनानी पड़ेगी। यानी यह मेंटल हो गया है, साइकोलॉजिकल ये पीछे हो गया है, तो इसके साथ मेरे को इसकी थेरेपी लेनी पड़ेगी, इसको थेरेपी वो देनी पड़ेगी। थोड़ी दिन के बाद में फिर आया। बोला, डॉक्टर साहब मेरे नाक में तो मक्खी चली गई, मेरी नाक में मक्खी चली गई है। डॉक्टर साहब ने कहा, उसको इतने घूंसे मारे उसकी कमर पर, इतने घूंसे मारे उसकी आंख बंद हो गई। उसके मारे जा रहे हैं, जोर जोर से मारे जा रहे हैं, उसकी अब आंख बंद हो गई। और डॉक्टर ने तो एक मक्खी पहले से ही मारकर अपने पास रख रखी थी, क्योंकि कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे। अब उसकी आंख बंद हो गई। इतनी देर में एक मक्खी मरी हुई डॉक्टर ने मार कर पहले ही रख रखी थी, उसके सामने रख दी, बिल्कुल कागज के ऊपर गिरा दी। बोला, देखो देखो देखो, मक्खी निकल गई, तुम्हारी नाक से मक्खी निकल गई। आंख से देखा, हाँ। बोला, हाँ अब बड़ा मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा है। डॉक्टर ने उसकी पत्नी को बताया, बेवकूफ़ आदमी मक्खी में पहले पकड़, डॉक्टर ने तो पहले ही बता दिया था पत्नी को कि ये आदमी बेवकूफ़ है, ये मैं तो मक्खी को पहले ही पकड़कर मैंने मार दिया था, मार कर रखा था इसको, ये जैसे ही आएगा मैं मरी हुई मक्खी को इसके सामने रख दूंगा, आंखें खोलेगा, देखेगा, इसका भ्रम निकल जाएगा। भ्रम निकलते ही वह स्वस्थ हो गया। अब इसको तुम क्या करोगे, क्या कहोगे? कितने प्रकार की बीमारियां हैं ऐसी जो मनुष्य सोच के द्वारा अंदर में पैदा करता रहता है, और अगर इतनी हैं तो उनको बढ़ा देता है, अगर सोच बिल्कुल एकदम राइट रखो, आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूँ, आई एम एवर फ्रेश। कितनी भी तबीयत खराब हो, बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी कितनी भी तबीयत खराब हो, आप बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक आप अपने पाँव से चल पा रहे हो, ठीक हो, बिल्कुल देख रहे हो ना, पाँव पर खड़े हो, कोई आपसे पूछे आप कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं पैरों पर खड़ा हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किचन में खड़े हो, कमरे में खड़े हो, आप किसी के सामने खड़े हो, बिल्कुल ठीक हैं। जिस दिन लेट जाएंगे बिस्तर पर, उस दिन पूछना कैसे हो, उस दिन पूछिएगा कि कैसे हो। उस दिन कुछ ना कुछ आवश्यक चीज होगी, तभी शरीर लेटा होगा, अदरवाइज नहीं। तुम अपने से पूछो कि तुम कितने दिन खड़े हो, 365 दिन में कितने दिन खड़े हो, यानी सब दिन ऑलमोस्ट खड़े हो, सब दिन खड़े हो। आप टॉयलेट जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, तुम ठीक हो। सहजता से तुम्हारी
नैतिक क्रियाएं हो रही हैं। नहीं तो कितनों को तो स्टूल पास भी नहीं होता है, यूरिन पास नहीं होता है। उनसे जाकर के पूछना उनकी जो मानसिक स्थिति होती है कितनी जबरदस्त होती है। एक व्यक्ति के लिए बताया, हमें किसी ने बोला, व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक था, 75 ईयर्स का था, अच्छे जीवन है, लेकिन अभी डिप्रेशन में। क्या रीज़न है? बोला रीज़न ये है कि ये बीमार पड़ा है और इसका यूरिन बंद हो गया है। डॉक्टर ने कैथेटर लगाया है, अब कैथेटर डॉक्टर हटा नहीं रहा है, अब कैथेटर उसके दिमाग के अंदर चढ़ गया। कैथेट ले कैसे जाए, कैसे जाऊं इसको लेकर, मित्रों के बीच कैसे जाऊं, वो हट नहीं पाता है, हटा नहीं पा रहे हैं। मैं कैसे जाऊं, मैं ये कैसे करूं, मैं वह कैसे करूं। और कितने लोग हमने लाइफ में देखे हैं, कितने लोग जिनका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और सत्संग में भी हैं, वो कैथेटर लेकर के चल रहे हैं। कितने लोग ऐसे भी हैं, वो लेकर चल रहे हैं बड़े मज़े से कैथेटर। रूटीन में सत्संग में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं। कहते हैं बस हम खाली मंदिर नहीं जाते और सब जगह हम चले जाते हैं। घर के मंदिर में भी हम दूर से ही भगवान को नमस्कार करते हैं, मंदिर के अंदर नहीं जाते। थैली लेकर के मंदिर कैसे जाऊं? देखिए, यानी मंदिर कैसे जाने का होगा। तो इस तरीके से तुम देखो कि अगर किसी व्यक्ति को अगर एडजस्ट करना है तो शरीर के हर इंस्ट्रूमेंट में एडजस्ट करता है। एक व्यक्ति से तो हमने पूछा, उसका स्टूल नहीं पास होता था, डॉक्टर ने उसका बाईपास बना रखा था। अब गवर्नमेंट जॉब में है, वो गवर्नमेंट जॉब में भी है। हमने कहा आप कैसे जाते हो, ऑफिस कैसे जाते हो? अब स्टूल नहीं पास होता, यानी स्टूल की थैली लगी रहती है। जो कुछ खाया पच नहीं रहा, माध्यम से निकल रहा है, खाओगे तो निकल जाता है सीधा। अब वह थैली लेकर के ऑफिस के अंदर भी बैठा है। हमने कहा ऑफिस के अंदर लोगों को पता है? बोला एक को भी नहीं बताया, एक को भी हमने नहीं बताया, एक को भी नहीं बताया, क्योंकि नहीं तो कोई हमारे पास नहीं बैठेगा, हमारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। सारे दिन भर कोई ना कोई मेडिकल एड ले चलता हूँ, अपने को स्प्रे करके चलता हूँ, अपने को भी स्प्रे करके चलता हूँ मैं। उस व्यक्ति ने कहा एयर कंडीशनर लेकर के अपने इर्द गिर्द में बैठता हूँ, एयर प्रेशर लेकर के अपने कमरे को साफ सुथरा रखता हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि वह थैली मेरे साथ है, लेकिन नौकरी पर तो जाना है। अब ये बताओ, उसने अपने शरीर के वो जो 2 ऑर्गन जो कंट्रोल नेचुरल होते हैं, अब नहीं हो पा रहे हैं, उसको आर्टिफिशियल करना पड़ा, तो क्या मनुष्य जिंदगी को छोड़ दे? लेकिन एक व्यक्ति अगर उसमें निराश हो जाता है और एक व्यक्ति उसको फेस करता है और एक व्यक्ति कहता है जो परमात्मा ने किया, अब उसको हम क्या कर सकते हैं? तो ये केवल देखो, तुम्हारी सब चीज़ें अभी तक नेचुरल हो रही हैं, आपकी तो सारी चीज़ें नेचुरल हो रही हैं, तुम्हें कोई आर्टिफिशियल कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो शुक्राने परमात्मा के करते जाओ ना। आर्टिफिशियल दांत भी तुम्हारे नहीं है, आर्टिफिशियल दांत भी नहीं है तुम्हारे, नेचुरल दांत हैं। जब तक परमात्मा के शुक्राने करो, बोलो। अभी भी हम गन्ना तो खा सकते हैं, अगर गन्ना नहीं खा सकते तो अखरोट तो खा सकते हैं तोड़कर, अखरोट तोड़ नहीं सकते तो खा तो सकते हैं, दांतों से नहीं तोड़ सकते तो खा तो सकते हैं। बादाम को तो खा सकते हैं। बड़ी उम्र के लोगों को देखो, हर चीज़ पीस के देनी पड़ती है उन्हें, भाई हमसे खाई नहीं जाएगी, हमको पीस के दे दो तभी हम खा सकते हैं, यही कहते हैं वो लोग बेचारे। कोई उनका हो कैंडिडेट दो, इतनी सेवा करे, कोई उनका हो तो उनकी सेवा करे। उम्र बड़ी हो गई है, उन्हें हर वक्त सेवा करने वाला कोई चाहिए। पहले खुद कर सकते थे अपने सारे कार्य को, ताकत ज़्यादा थी, सेवा की ज़रूरत नहीं थी, और सब कुछ होते हुए भी खाते नहीं थे, दांत होते हुए भी कोई गन्ना नहीं खाता था, तब अखरोट नहीं खाते थे, जब दांत थे तब खाए नहीं।
देखिए, क्योंकि दांत थे तो भुट्टा नहीं था, और भुट्टा मिल गया तो दांत गायब हो गए। और यह कुदरत का अजीब करिश्मा है। ये सब जो अब इतना शेड्यूल है अजीब है, पर ध्यान रखते रहो। अंदर से तो तुम परमात्मा का शुक्राना करो, अंदर से भगवान के शुक्राने करते रहो। वह मेरे मालिक, तुमने शरीर को कितना अच्छा बनाया है, स्किन दे दी, सब चीज़ें बना करके फेफड़े रख दिए, हार्ट रख दिया, पाइपलाइन रख दी, ऊपर से भोजन की आमाशय बीच में बना दिया, साथ में लीवर दे दिया, गॉल ब्लैडर दे दिए, नीचे दो किडनी दे दी, लटका दी, लेकिन इनको कोई देख ना पाए, इसके ऊपर चमड़ी लगा दी, ग्राफ्टिंग भी कर दी भगवान ने चमड़ी की। जब तुम्हें ग्राफ्टिंग करवाने कभी कहीं जाना पड़ता है, प्लास्टिक सर्जरी करवाने कितनी मुश्किल होती है लोगों को, और सर्जरी से महंगी प्लास्टिक सर्जरी होती है, सर्जरी से महंगी प्लास्टिक सर्जरी। तो कितने लोग कई चीज़ों को करवाते ही नहीं है। मान लो 2 उंगलियां जुड़ गई आपस में, डॉक्टर कहता है अभी इसको ये जुड़ी हुई हैं, ऑपरेशन से ये अलग हो जाएंगी, इनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर शरीर पहले ऑपरेशन करना, सर्जरी करनी पड़ेगी, तब इन्हें अलग करना पड़ेगा, फिर इनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी फिर शरीर का मांस लेना पड़ेगा, नी का, थाई के पास का मांस लिया जाता है, इसकी ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। अरे डॉक्टर साहब छोड़ो, काम तो चल ही रहा है। कह देते हैं यदि काम चल रहा है तो रहने दो, पैसा कितना बेशुमार लगता है, तकलीफ कितनी होती है, स्किन को स्किन पर जोड़ा जाता है, जुड़ती है अपने आप है, लेकिन काम तो पूरा प्रोसीजर है, प्रोसीजर का करना पड़ता है। सत्संग में आकर के गुरु हमको आँख देता है कि जो परमात्मा ने हमें दिया है उसके ऊपर निगाह रखो, जो ले लिया है उसके लिए बोलो किस्मत का खेल था, जो ले लिया है भगवान ने वो बोलो किस्मत का खेल था। किस्मत का खेल, क्योंकि किस्मत के खेल के लिए तुम कितना भी युद्ध करो, किसी से भी करो, किससे भी जाकर के लड़ो, भगवान से, निराकार से, गुरु से, सब जगह तुम्हें एक ही आंसर मिलेगा, परमात्मा का किया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, परमात्मा ने जो किया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेंस केवल बढ़ाने के लिए हमको गुरु के पास आना पड़ता है। जैसे हमारी तबीयत ठीक है, इम्यून वीक है, बार बार फीवर आ रहा है तो क्या करते हैं, डॉक्टर कहता है मेरा ट्रीटमेंट लीजिए, एक बार इम्यून को मजबूत करो। ये सत्संग हमारे मन के इम्यून को मजबूत करता है, ये प्रोसीजर है ठीक करने का मन का इम्यून अब इतना स्ट्रांग है, पहले 2 शब्द सुनते थे अस्पताल जाने की नौबत आ जाती थी, और ये मेरे सर में दर्द हो गया, मेरे दिल में दर्द हो गया। देखिए वही शब्द का चिंतन करते रहते थे और बीपी हाई हो जाता था, बीपी लो हो जाता था, शुगर हाई हो जाती थी, परेशान हो जाते थे। इसने मेरे को ये शब्द कह दिया, ये शब्द मुझे बर्दाश्त नहीं हुए। अब तुम्हें लगता है बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ाओ, कोई कुछ भी कह दे उसको बर्दाश्त करने की ताकत रखो। कोई चोर कह रहा है, कोई साधु कह रहा है, कोई चोर कह रहा है, कोई साधु कह रहा है, क्योंकि सबकी नज़र अपनी अपनी अलग अलग होती है। सुबह के 4 बजे एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, तो सामने से एक व्यक्ति निकला, बोला ये भी कोई चोर होगा, 4 बजे जा रहा है, ये हमारे जैसा ही चोर होगा, चोरी करके आ रहा होगा। बोला क्यों भाई, कुछ मिला कि नहीं मिला? बेचारा आगे की ओर चला गया। दूसरा मिला, दूसरे व्यक्ति ने कहा क्यों भाई, मैं तो रात में जाग के किताबें पढ़ता हूँ, मेरे को डॉक्टरी के एग्जाम देने हैं, तुम वकालत वगैरह कर रहे हो क्या? आगे वो चुप रहा, चुपचाप आगे निकल गया। फिर तीसरा इसको व्यक्ति मिला, साधु। बोला भाई तेरी तपस्या तो बिल्कुल महान है,
तुम्हारी तपस्या तो बहुत महान है। तू इतनी देर तक बैठ करके तपस्या करता है। मैं तो कभी कभी देखो थक जाता हूँ। मैं तो 2 बजे से बैठा था, 4 बजे अपने घर जा रहा हूँ। 4 बजे मैं अपने घर जा रहा हूँ, साधु बोल रहा है। पर तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम तो पूरी रात भर जगे हुए हो। तुम मुझसे भी बड़े तपस्वी हो। अब साधु को साधु लग रहा है, चोर को चोर लग रहा है और पढ़ने वाले को विद्यार्थी लग रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे साथ में ना तो मैं विद्यार्थी हूँ और ना मैं पढ़ाकू किस्म का हूँ और ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं कोई चोर हूँ। मेरी पत्नी बीमार थी, मैं पूरी रात अस्पताल में बैठा था। अब सुबह उसको देखने के लिए कोई आ गया है। मैं अपने घर जा रहा हूँ नींद करने के लिए। अब साधु के लेके सब साधु हैं, चोर के लेके सब चोर हैं। प्रकृति इतनी ऐसी है कि मनुष्य अपने दिमाग के अनुसार सबको अपना तोलता रहता है। सबको जो तराजू अपने हाथ में रखता है उसका मेजरमेंट करता है। ये चोर है, ये साधु है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तुमने क्यों सोचा? अगर वह चोर है तो तेरा क्या, अगर वह साधु है तो तुम्हें क्या मिलेगा, अगर वह पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो तुम्हें क्या मिलेगा। पर मन अपने बराबर सबको ले लेता है। बेहतर है हम दूसरों को जज करने की जगह अपने मन को बनाएं, तो भगवान का शुक्राना अंदर से निकलता जाएगा। इसलिए शुक्राना, शुक्र 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 करते करते जीवन बहुत अच्छी हो जाती है। कई लोग कभी कभी कहते हैं आपके सत्संग में शुक्राना ज़्यादा बोला जाता है। हमने कहा क्या करें, गुरु ने हम लोगों को वही सिखाया, शुक्राना सिखाया। तो जो शुक्राना सिखाया उसी शुक्राने के ऊपर हम लोग आज भी चल रहे हैं और उसमें सब खुश हैं। तुम शिकायत वाले दिन को शुक्राने के दिन में कंपेयर करके देखना कि उन 2 दिनों में तुम्हारी सेहत, तुम्हारा मूड, तुम्हारे खाने पीने का स्टाइल कैसा रहा। शिकायत वाले दिन कैसा रहा और शुक्राने वाले दिन कैसा रहा। मुझे नहीं खाना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अरे तुम्हारी पसंद की सब्जी है भाई, मुझे नहीं अच्छी लगती। तुम जा कर के खाओ तो सही। और जब तुम्हारे शुक्राने का दिन होता है उस दिन अगर घिया तो रही भी बनी हो वो भी बहुत अच्छी लगती है, उसे भी आप आराम से खा लोगे। ये नहीं कहोगे कि अच्छी नहीं लगी, यह खाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा मूड ठीक है। हर चीज़ में मूड इन्वॉल्व है, हर चीज़ में। इसलिए अब जो तुम्हारा इस समय का दौर है दुनिया का, 2030 से लेकर 2025 से या 2020 से भी अभी का जो दौर है, इसमें डॉक्टरों की डॉक्टरी ऑर्गन्स को लेकर के कमज़ोर पड़ गई है। लेकिन जो मेंटल डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर्स हैं, जो दिमाग का इलाज करते हैं, उनके ज़्यादा पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हर डॉक्टर कहता है इनको साइकेट्री को दिखाओ। डॉक्टर के पास जाते हो, आपका डॉक्टर सब देखता है। जब आप कितने दिन के बाद भी कहते हो कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर कहता है या तो इसकी बीमारी जटिल है, लेकिन अगर ये सोच विचार ज़्यादा कर रहा है तो इसको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। इसको दिखाइए। अपनी बीमारी को इसने दिमाग में ठहरा लिया, बना लिया, बैठा लिया है। जब भी बुखार दिमाग में बैठ जाता है उस व्यक्ति का बुखार उतरता नहीं। कोई भी चीज़ जब दिमाग में बैठ जाती है तो उसको सेरेनिक दे करके, कार्सिटोल दे करके, कुछ भी इस प्रकार के चीज़ें दे करके उसके दिमाग को ठीक करना पड़ता है। ये डॉक्टरों के पास में अंतिम चीज़ होती है। किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए केवल एक ही काम उससे भी नहीं होता, एक ही काम से ठीक नहीं होता। तो डॉक्टर समझ जाता है इसको इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ पुअर चीज़ है, कोई ना कोई चीज़ ब्लो है या अप है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है अंदर शरीर की। तो जब गुरु हमको साइकोलॉजिकल ठीक करता है तो फिजिकली तुम फिट हो जाते हो।
अभी तुम अपने किसी मित्रों को कभी फोन करो, संडे के दिन सत्संग आओ। आप किसी दिन अपने मित्रों को फोन करो, भाई संडे के दिन सत्संग आओ, मेरे साथ चलो, बोलते चलेंगे, देखेंगे, बताएंगे। क्या बोलेंगे? अरे हम देखेंगे, बताएंगे, जरा सोच के बताएंगे, जरा पूछ के बताएंगे। सैटरडे को बात कर लेना। अब सैटरडे को तुमने फोन किया, कल चलोगी? मैं चलती तो सही, क्या कहती हैं वो भी सत्संग जाने के लिए सब क्या कहते हैं, मैं चलती तो सही, पर मेरी मेड है ना, वो सुबह लेट आती है, कितना भी कहो लेट आती है, पति को चाय देनी होती है, पति से पूछ लूँ, पर मैं बोलते हैं, मैं कहता हूँ ना मेरी चाय बना करके रख दो, मैं खुद ही पी लूँगा। आजकल तो ऐसी भाई अरे चाय बना कर रख दो। आजकल तो इतने अच्छे प्लास्टिक की आ गए हैं कि उसमें स्मेल भी नहीं आती है, स्मेल नहीं होती। पहले तो स्मेल भी आ जाती थी, अब तो आती भी नहीं है। लेकिन एक बहाना होता है कि हमें नहीं जाना, अजीबोगरीब बहाने बना देते हैं। अगर तुम प्लग भी लगा दो, अगर इस प्रकार के टिफिन आ गए, उनको केवल स्विच लगा करके रख दो, गर्म पड़े रहते हैं अपने टेम्परेचर के ऊपर, कभी भी उसमें कभी किसी प्रकार की ठंडक नहीं होती। खाना नाश्ता खा लो, लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से 100 प्रॉब्लम्स हैं। कोई आना नहीं चाहता सत्संग, खुश रहना नहीं चाहता। देखिए 100 प्रॉब्लम्स बता देते हैं। और तुम्हारे सत्संग में आने से पहले क्या इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, पर तुमने सबको साइड किया, ये भी किनारे कर दी, ये भी किनारे कर दो, ये भी किनारे कर दो, ये भी किनारे कर दो। भाई यदि जाना है सत्संग तो जाना है। कितना अच्छा बोला हमने नीना मम्मी से सोचा था, सुना था, देखा था और उनसे सीखा भी। नीना मम्मी से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमेशा तो नीना मम्मी हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। अपना पूरा कार्य गुरु के आशीर्वाद से सारा कार्य होता था। सुदामा की झोपड़ी महल बना ली, लेकिन अब उसको ठीक भी करना पड़ता है। तो जिस भी मिस्त्री को रखते थे, 9 बजे का टाइम होता था आने का, 9 बजे आते थे मिस्त्री अपने काम के लिए, और सत्संग का टाइम होता था शाम के 5 बजे का। तो 4:30 बजे नीना मम्मी मिस्त्रियों की छुट्टी कर देती थी। बोलते थे तुम जाओ, अभी हमको ताला लगाकर गोलागंज जाना है सत्संग के लिए, अभी हमको सत्संग के लिए जाना है। तो हम कहते थे, माया भगवान बता रहे थे, तो कह रहे थे कि हम कहते थे दुनिया के लोग 5 बजे की जगह 5:30 बजे तक काम कराना चाहते हैं मिस्त्री लोगों से, और आप आधा घंटा पहले ही छोड़ देते हो। बोले भगवान के लिए तो छोड़ती हूँ, भगवान के लिए ही तो छोड़ते हैं, कहीं किटी पार्टी में तो नहीं जा रहे, कहीं किटी नहीं कर रहे। हमने कहा दुनिया के लोग छोड़ते ही नहीं हैं किसी भी काम के लिए। आप उसको आधे घंटे की तनख्वाह आधा घंटा कम की भी तनख्वाह दे रहे हो, या तो सुबह जल्दी बोला ये बेचारा 9 बजे का आदी है, इसको आदत है 9 बजे की, 8:30 बजे वह कैसे आएगा, नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आधा घंटा इसको छुट्टी दे दो। क्यों? क्योंकि सत्संग तुम कभी अपना काम वाली को थोड़ा पैसा, भाई यदि हमें सत्संग जाना है तो काम वाली को थोड़ा पैसा ज़्यादा दे दो। उन्होंने तरीके बताए नीना मम्मी ने, आप कैसे आ सकते हो, ये बहानों को छोड़ दीजिए, पैसा ज़्यादा दो, लेट आने के लिए, सुबह जल्दी आने के लिए एडजस्टमेंट हो जाएगा। पर वो पैसा देना खलता है हर व्यक्ति को, इतना खलता है बहुत ज़्यादा। हम 200 एक्स्ट्रा दें, क्यों दें? अपनी सहूलियत के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी मेंटल शांति के लिए दे दो। सहूलियत हमें है, मेंटल शांति हमें है। अगर तुम दोगे 200 रुपये ज़्यादा, मजदूर भी खुश, तुम्हारा भी काम पूरा हो जाता है। पर इतनी अकल तो आवे, पर ये अकल तो सिर्फ सत्संग से ही आ सकती है।
तभी तो तुम सत्संग में रेगुलरिटी में आ पाते हो। ऐसे दुनिया के लोग नहीं कर पाते। दुनिया के लोग ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे। तो केवल इस चीज को समझो। हम सत्संग में आते हैं रोज शुक्राने का बूस्टर लेने के लिए, रोज ये ताकत लेने के लिए, फेस करने का बूस्टर। कैसे फेस करें? मन में कितनी बातें आती रहती हैं। मेरी लाइफ में ये दिक्कत है, मेरे साथ ऐसा होना था, मेरी माँ को दुनिया से ऐसे जाना था, मेरे ही घर में पैसे की कमी होनी थी, ऐसा भगवान ने क्यों किया, वैसा क्यों किया, भगवान ने ये क्यों किया, सब यही कहते रहते हैं। वो क्यों किया, ये क्यों किया। अब तुमको लगेगा भगवान ने कुछ किया ही नहीं। जब सत्संग आते हैं तो लगता है अरे भगवान तो कुछ करता ही नहीं, हम वैसे ही दोष दे रहे हैं बिना मतलब। ये सब कर्म का हिसाब किताब है, मेरे अपने ही कर्मों का चक्कर है। अब कोई नया कर्म ऐसा ना बनाओ जिससे मेरे को कोई आर्थिक तंगी, फिजिकली पैरालाइज्ड, फिजिकली हैंडीकैप, तमाम प्रकार की दूसरी दिक्कतें, घर के टेंशन, अंडरस्टैंडिंग की टेंशन, ये मुझे फिर कभी ना देखने पड़े। या तो मैं मुक्त हो जाऊं या मेरे कर्म इतने अच्छे हों कि अगर पुनर्जन्म लेना पड़े तो वह ईश्वर के कार्य में से ले। यदि जन्म भी लेना पड़े तो ईश्वर के कार्य में लगे रहें हम। जब कर्म की खेती समझ आ जाती है तो मन शांत हो जाता है। जब भगवान को कर्ता मानते हैं तो मन चलता है। भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे भाई तो खुश है, मेरी बहन तो खुश है, मेरा ये तो खुश है, मेरी भाभी बड़ी खुश है, मैं दुखी हूँ। एक ही घर में रह करके भाभी को इतना मिलता है, मेरे को नहीं। देखिए, मनुष्य बढ़ते जाते हैं, ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं, फैक्ट्रियाँ बढ़ती हैं, इंडस्ट्रियाँ बढ़ती हैं, उसमें आग का इतना काम होता है, बहुत कुछ होता है। उन सबके बीच में धरती तो तपेगी ना, और वो तपन कहाँ जाएगी? मनुष्य ने उसको दी तो धरती पलट के हमको देती है। धरती जो पलट कर फिर वो हमको देती है। पर प्रज्ञ हमें सब चीज़ों में अपने दिमाग को, मन को संतुलित रखना है। कभी कभी घर में बहुत विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं। अगर तुम्हारे घर में हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, अचानक तुमने सुना कि बेटा मिलने आ रहा है और बेटे का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, चारों तरफ से परिस्थितियाँ आती हैं। विपत्तियाँ जब आती हैं तो सब तरफ तो चारों तरफ से आती हैं। अब तुम अपनी पत्नी के होकर के पति की तबीयत को देख नहीं पाते। अब तुम अपनी पत्नी की तबीयत को देख नहीं पाते। अब बेटी की तबीयत आ गई, अब बेटे के घर से फ़ोन आ गया, अब बेटी के घर से फ़ोन आ गया कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। तीसरी मुसीबत घर में आ गई, मेड ने बोला हम आएंगे ही नहीं, कल हम आएंगे नहीं, छुट्टी कर ली। अब जब चारों तरफ से मुसीबत आती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इकोनॉमिकल भी दिक्कत, फिजिकल भी दिक्कत, फाइनेंशियल भी दिक्कतें आ जाती हैं, सोशली भी दिक्कत, और अपना भी शरीर काम नहीं कर रहा। उस वक्त दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है, बड़े बड़ों का हो जाता है। कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं, कभी वकीलों की बातें होती हैं, कभी यह होता है दिमाग एकदम पगला जाता है। पर यदि उस दिमाग को शांत होकर अगर सोचा जाए, इस परिस्थिति से भागकर तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो जाग करके इसको फेस करो ना परिस्थिति को, और फेस करके इसका समाधान निकालो। धीरज से धन देकर समाधान निकल सकता है तो धन देकर समाधान निकालो। समय देकर निकलता है समाधान तो समय देकर निकालो। नींद खत्म करके समाधान निकलता है तो नींद खत्म करके समाधान निकालो। सेवा करके समाधान निकलता है तो सेवा करके समाधान निकालो। लेकिन अंत सबका परमात्मा पर रखो, और कि अंत सबके परमात्मा के हाथ में है। यहाँ पर आप आकर के निश्चिंत हो जाते हैं, एकदम शांत, क्योंकि आपकी प्रज्ञा बिल्कुल स्थिर है, विवेक एकदम स्थिर है। तो स्थिर विवेक का नाम ही
प्रज्ञ है और प्रज्ञ के लक्षण अस्ति भांति प्रिय। वो अपने अस्तित्व की गरिमा को जानता है। अस्ति माने आत्मा, भांति प्रियता, सबके साथ में प्रियता रखता है। अस्ति भांति प्रिय प्रिय प्रियता भी रखता है। भांति सबको महसूस करता है, किसी की लाइफ कैसी, किसी की लाइफ कैसी, लेकिन किसी में इन्वॉल्वमेंट अपने मन को नहीं करता है कि जिंदगी भर इसमें इन्वॉल्व हो गया। उसकी बात सुनी तो उसमें इन्वॉल्व हो गया, उसकी बात सुनी तो उसमें इन्वॉल्व हो गया, जुड़ गया। नहीं, मैं सुन सबके रहा हूँ, समझ पर चलूँगा अपनी समझ से, लेकिन मैं गुरु के अनुसार जीवन को चला रहा हूँ। क्योंकि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें गुरु के अनुसार चलना आता है। अपने से कोई भी काम करने से पूछो, हमारा गुरु इस जगह होता तो वो क्या करता? एक ही सवाल का जवाब तुम्हारे जीवन के अंदर चेंज कर देगा। हमारा गुरु क्रोध करेगा, असहज होगा, असामान्य होगा क्या, आउट होगा क्या, डिसबैलेंस होगा क्या, क्या करेगा? फिर गुरु की जितनी भी लाइफ तुमने देखी, उसके जीवन को देखा। हम लोगों ने टाइम टाइम पर गीता भाई गुरु के अनुसार ही सुना था। गीता भगवान के बारे में भी जो पढ़ा, जो सुना, जो देखे, माता भगवान के जीवन के पन्ने जो पढ़े सुने, दादा भगवान की लाइफ को भी जो हमने सुना टाइम टाइम पर, विपरीत परिस्थितियों में उनके पन्ने पढ़े, उन्होंने क्या किया, वो क्या करते इस जगह, हमारी जगह होते तो उन्होंने क्या किया, क्या करते, तो कोई परिस्थिति हावी नहीं होगी। यानी प्रज्ञ स्थिर रहा। स्थिर प्रज्ञ में बिल्कुल मन की शांति रहती है। स्थिर प्रज्ञ में बिल्कुल मन की शांति रहती है। दर्पण इतना शांत रहता है, और जब दर्पण एक जगह स्थिर होता है तो तुम्हें तुम्हारा अक्स बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अगर दर्पण यूं या यूं होता है तो अक्स नहीं दिखेगा। अगर यूं होगा तो भी नहीं दिखेगा, इधर भी होगा तो भी नहीं दिखेगा। अगर दर्पण बीच में यूं चिपका हुआ है, लगा हुआ है, तो अक्ष सामने दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। स्थिर टूटा फूटा नहीं है, अपना अक्ष उसमें साफ दिखता है। यदि दर्पण टूटा फूटा नहीं है तो अक्ष साफ दिखता है। स्थिर प्रज्ञ को अपने अक्ष साफ दिखता है। स्थिर प्रज्ञ को अपना अक्ष बिल्कुल साफ दिखता है कि मैं शांत हूँ, घबराया हूँ, घबरा जाते हैं। हार्ट बीटिंग तुरंत बढ़ जाती है। देखिए, हार्ट बीटिंग जो है एकदम बढ़ जाती है। हालांकि हार्ट बॉडी का एक हिस्सा है, उसके ऊपर फर्क पड़ता है, हमको पता है। खासकर अगर स्टंट वगैरह किसी को पड़ जाए, क्योंकि प्रोसीजर हुआ है, नेचुरल चीज़ अब नहीं है। उसमें प्रोसीजर में तो उसके ऊपर फर्क जल्दी पड़ता है। कोई आवाज़ आई, कोई खटका हुआ, किसी ने रो दिया, कोई घटना घटित हुई, लेकिन फिर उसके लिए दवाई भी तो है। उनको अगर कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, फिर अपने से सवाल पूछो कि इस परिस्थिति को तुम ठीक कर सकते हो ना? कर सकते हो या नहीं कर सकते? फेस करो। फेस करने में जिसकी जिसकी ज़रूरत है, अपने दिमाग को संतुलित करो, और जिसकी जिसकी ज़रूरत है उसको कम बताओ। हर एक को बताने की आवश्यकता नहीं होती, उस काम को पूरा करो। अगर डिसबैलेंस हो गए तो लाइफ बिल्कुल बेकार है। गुरु की शरण लो, पर अपनी प्रज्ञा को स्थिर रखना यह बहुत जरूरी है। फिर स्थिर प्रज्ञा के सारे लक्षण आपको अपने भीतर में दिखाई देंगे कि हम अब कामनाओं से रहित हैं, आसक्तियों से रहित हैं। एग्रेस कभी किसी भी बात के हम अहंकार भी नहीं करते। हम किसी बात का अहंकार भी नहीं करते, और किसी भी कार्य की शुरुआत भी नहीं करते। झगड़े की शुरुआत भी नहीं करते कि झगड़े की शुरुआत हम करें, हमारा नाम बीच में आवे। क्यों तुमने झगड़े की शुरुआत करी, किस लिए करी, क्यों गलत शब्द बोल दिए, क्यों सॉरी बोलें, क्यों सॉरी? तुमको हमेशा अपने को खींच के रखो, अपने को खींच करके रखो। इसके लिए प्रत्याहार, जो 5वें नंबर पर अष्टांग योग में आता है, प्रत्याहार माने अपने को भीतर में खींचना। जैसे रस्सी खींचते हैं ना,
धनुष में धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाना शब्द सुना है ना कि रामचंद्र जी ने, भगवान ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। यानी प्रत्यंचा चढ़ाने का मतलब है तीर को इतने धागे पर फिट किया कि धागा आगे की ओर खींचे, और तीर का जो जोर उस पर पड़ा और धागे का जो बल तीर को मिला, उससे जो तीर फेंका वह अपने लक्ष्य पर जाकर के पहुंचा। लेकिन फिलहाल तुमको समझना है कि प्रत्यंचा यानी खींचना, इंद्रियों को भीतर की ओर खींचें, अपने हाथ में उसको रखें। इंद्रियों को, जुबान को, सोच को, चलने को, फिरने को, काम करने के तरीकों को, सिस्टम को अपनी सोच के भीतर रखें। एक कार्य में तुमको 10 मिनट लगने चाहिए और तुमको 2 घंटे लगते हैं, क्यों? कभी अपने से पूछा क्यों? किस लिए 10 मिनट का काम 7 मिनट में कंप्लीट करो? इसलिए 10 मिनट का काम 7 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो। 10 मिनट का काम तुम 2 घंटे में कंप्लीट करो, डिले हो जाता है, कंप्लीट फिर नहीं होता है। ये मूर्खता का परिचय है। अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं, पहले पूरा घर फैला देते हैं, इधर फैलाओ, उधर फैलाया, फिर पागलों की तरीके से नाचते रहते हैं, क्या करूं, कैसे संभालूं, इतना फैला हुआ है। अगर टाइम नहीं है 2 सब्जी की जगह 1 बना लो। टाइम नहीं है दही बड़े मत बनाओ, रायता बना लो। टाइम नहीं है ऐसा बढ़िया वाला सलाद नहीं बना पाते, लंबा काट के प्लेट में रख दो। तरीके से चलो, इंसान बन के चलो, दिमाग से सोच कर चलो, अपने टाइम को बचाने की पूरी कोशिश करो। तो जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं वह एक काम को फैला के जाल बना देते हैं, उलझता रहता है। वो तो जाल अपना ही बनाया, इधर प्रॉपर्टी खरीदी, उधर प्रॉपर्टी खरीदी। एक को हमने बोला तुम बेवकूफ़ हो क्या, पूरी जिंदगी प्रॉपर्टियां खरीदते रहे, सुख क्या लिया? एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, उसके दाम बढ़ जाते हैं, फिर उसको बेच देता हूँ, फिर दूसरी खरीदता हूँ, फिर 6 महीने बाद दूसरी ले लेता हूँ, फिर टाइल्स देखोगे कौन सी टाइल्स लगाने हैं, फिर प्रॉपर्टी अगर अटक गई तो दिमाग तुम्हारा फेल हो जाएगा। अरे ये तो बिक ही नहीं रही है। फिर यदि 10 में 1 अटक गई तो ठीक है, उसके लिए काम करो। नहीं, अब दूसरे काम कैसे करें? इतना फैलाया हुआ है, कामों को इतना फैला कर चलते हैं कि समेटना मुश्किल हो जाता है। कभी अपने कपड़े देखना मरते दम तक कितने हैं, अकाउंट देखना मरते दम तक, तुम्हारी जेब खर्च दबाव का कर तुम्हारी बैंक में है, तुम्हारा कितना रुपया बैंक में देखो। फिर वो टिक मन करता रहता है, ये खरीदूं, ये करूं, ये बटोर लूं, यहाँ से बटोर लूं, ये भी ले लूं। अगर कुछ मिलता भी है, बांटने के लिए मिलता है, उसको बांटते क्यों नहीं? बांटो, फिर इतना ज़्यादा है तो बांट दो। संत से पूछा, किसी ने बोला नहीं चाहते हैं फिर भी बहुत कुछ मिलता है, हम नहीं चाहते फिर भी हमें बहुत कुछ मिलता है, तो क्या करें? बोला बांट दो ना, चीज़ों को बांट दो, चीज़ होगी नहीं, चिंतन होगा, बांट दो। बांटते जाओगे उतनी ही तुमको खुशी भी उतनी मिलती जाएगी। इसलिए एकदम अपनी प्रज्ञा को, जो विचलित करने वाली विवेक की चीजें हैं, उनसे अपने को दूर करना, स्थिर करते जाना प्रज्ञा कहलाता है। और प्रज्ञा माना विवेक का वह हिस्सा जो बिल्कुल शुद्ध है, एकदम शुद्ध। दादाजी के पास जब तुम जाते हो तो तुम्हें शुद्धता का, पवित्रता का एकदम साकार दीदार होता था या तुम्हें करना पड़ता था ऑटोमेटिकली। यानी प्रज्ञा कितनी शुद्ध है, और जो भी बात होती है इतनी सिंपली बता देते थे। कभी कभी कोई बात किसी सामान्य जिज्ञासु है, उसके लायक नहीं है, उसको भी कह देते थे। वो बात तो सामने वाले को लगता था अपनी कॉलर ऊंचा करते उनको नहीं पता कि तेरे कॉलर में कोई दम नहीं, दम हम तो उनकी सादगी में है। तुम्हारे कॉलर में कोई दम नहीं, दम किस में? सादगी में है। फिर कई बार खुद ही कहते थे, उसको मेरे को क्यों बताना था, उसको बताने से क्या हुआ? लेकिन फिर विवेक
उनका कितना सीधा साधा स्थिर प्रज्ञ, तो वो प्रज्ञ तो जैसे प्रज्ञ की स्थिति उसमें केवल अपने को ले आई। इसमें किसी ने कॉमन सी एक चीज लिख कर दी है, आत्म ज्ञान वह रोशनी है जो भीतर जलती है और सच सिखाती है। प्रेम वह सुगंध है जो उसी रोशनी में अपने आप फैलाती है। जहाँ आत्म ज्ञान है वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई शत्रु नहीं रहता, सिर्फ शांति रहती है। प्रेम में कोई शत्रु नहीं है, केवल शांति है। अपने से पूछना, क्या तुम्हारे 100 मित्र हैं? क्या तुम्हारा एक शत्रु है? बहुत ज्यादा है भाई। 100 मित्र हैं तो कहोगे बहुत है। क्या तुम्हारा एक शत्रु है? नहीं, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हैं। तुम्हारे जितने भी मित्र हैं कम हैं, 100 भी कम हैं, लेकिन एक शत्रु भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुमको तुम्हारे पद से नीचे करेगा वही। तुम्हारी शांति भंग करेगा, मन के अंदर अशांति पैदा करेगा। तो मैं किसी से शत्रुता क्यों करूं? तो हमें एक भी शत्रु नहीं बनाना चाहिए। आपने देखा होगा कि विपासना वाले या जो भी बुद्धिस्ट परंपरा के लोग हैं, उनसे मैत्री मिलन एक कार्यक्रम होता है। मंगल मैत्री करके उसको बोलते हैं मंगल मैत्री मित्रता। महात्मा बुद्ध ने मित्रता शब्द पर बहुत जोर दिया। बोला मित्रता कभी भी नहीं बदलती। बोला गुरु से भी ऊंचा मित्र होता है। एक जगह तो महात्मा बुद्ध ने यहाँ तक कहा कि गुरु से भी ऊंचा मित्र होता है। और मित्र माना दोस्त नहीं, मित्र माने वो गुरु जो हमारी बात को सुई की तरह ले और समुद्र में डाल दे और हमें हर वक्त अलर्ट करता रहे, हमारे अज्ञान को एक्सेप्ट ना करे, हमारी गलती को एक्सेप्ट ना करे, हमको थप्पड़ लगाने में भी टाइम पर देरी ना करे। वो सच्चा मित्र है। तो जब यह मित्रता हमको मिलती है, तो हमको कोई ऐसा मित्र जीवन में मिल गया, तो हमारे जीवन के अंदर उससे बढ़ करके खुशी की क्या बात है। तुम तो समझते हो हमारी सत्संग में ये सच्ची दोस्त है, क्योंकि मैं घर का कूड़ा आकर के उसको सुना देती हूँ, घर की बातें, कूड़ा मतलब घर की बातें आकर उसको सुना देती हूँ और मैं बिल्कुल हल्की हो जाती हूँ। तुमसे बात करके ना मैं बहुत हल्की हो गई। क्या बात करके? घर की परिवार की, दुनिया की। कभी मन को बनाने की बात करी, घर की बात कर ली, परिवार की बात करी, कभी इस मन को बनाने की भी बात करी। मन कैसे बने, कैसे पूरा परिपक्व हो, कैसे उसमें मैच्योरिटी आए, कैसे वे अपने ख्याल से अपने को अलग करें, बिल्कुल गिरी का गोला बन जाए, गिरी का गोला बन जाए। तुम जितने भी ड्राई फ्रूट खाते हो, अंदर के हिस्से के खाते हो, बाहर के हिस्से तो बाहर ही छूट जाते हैं। बादाम जब कच्चा आता है मार्केट के अंदर, जिसको हरा बादाम कहते हैं, तुम लेकर के आते हो, उसका बाहर का छिलका हटाना पड़ता है। हटाने के बाद फिर लकड़ी का कच्चा छिलका मिलता है, फिर उसको हटाना पड़ता है, फिर उसको भिगोते हो, छील के रखते हो, फिर भी वह बादाम ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। लेकिन जो बादाम पेड़ पर पक गया, उसका हरा छिलका पेड़ पर ही उतर गया। धूप पड़ते जब वह नीचे गिरा, तो उसका जो छिलका था ऊपर का सड़ चुका था। अब नीचे गिरते ही केवल उसका छिलका, कभी प्रकृति की करामात तुम्हें लगती है कि अंदर एक बीज डाला, ऊपर लकड़ी कहाँ से आ गई। देखो बादाम को, कोई कारपेंटर तो नहीं था, कैसे लकड़ी की परत ऊपर आ जाती है बादाम के ऊपर। कोई कारपेंटर ने तो नहीं चढ़ाई है, जिसने जाकर के उस लकड़ी डाली, उसे शेप दिया, लकड़ी काट के एक बादाम को उसके अंदर डालिए गिरी, और उसके अंदर फिर बादाम सुरक्षित। फिर बादाम के ऊपर एक महीन परत और होती है, ब्राउन। फिर जब तुम उसको हटाते हैं तब तुमको ताकत मिलती है। तो बादाम का छिलका अलग हो जाता है। प्रज्ञा माने अपने शरीर भाव से एकदम अपने को अलग करें। अभी हम लोग पढ़ते हैं युगंधर। हम
कि कैसे उन्होंने मोहिनी जी की जो दादाजी ने तो बहुत बहुत सारी बातें आती हैं दादाजी की तो दादा के सत्संग के दादा ब्रांड के हैं। ये तो एक ऐसा ब्रांड जो कभी घबराता नहीं, कभी दुखी नहीं होता, कभी डिसबैलेंस नहीं होता। दादा के सत्संग के जो बच्चे हैं वो भी दादा के ब्रांड के ही हैं। कभी मन को छोटा नहीं करते, कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिस पर लोग उंगली उठाएं। ये दादा ब्रांड के बच्चे हैं, ये दादा ब्रांड के हैं। ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को फना करके, मिल के, जुल के, प्रेम में। और उसके बाद भी जहाँ जहाँ भी सत्संग होता था, सब जगह के सत्संग को वो अटेंड करते थे दादाजी, सब जगह के सत्संग को। अभी भी आप देखो कहीं ना कहीं भगवान जी जाते ही रहते हैं, मुन्ना भगवान जाते हैं, दादा के जो बच्चे हैं सब अटेंड करते हैं, जाते हैं, अपने को फना करके बैठे हैं। ये है दादा के बच्चे। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट देते रहिएगा।